अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हमारे पास आज हमने एक लॉ पढ़ेंगे बेसिकली, जो रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था। उसने 1662 में तीन चीज़ों के बीच में या तीन चीज़ों के रिलेशनशिप को स्टडी किया था। इसमें से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। उसने कहा इन तीन चीज़ों का रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के साथ विद रिस्पेक्ट टू गैसेस। ठीक है, गैस के हिसाब से जब हम इसको लॉ को डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने इस रिलेशनशिप को स्टडी किया था। एंड दिस रिलेशनशिप वाज बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, तीन चीज़ें। आप किस चीज़ के बारे में था? गैस की तीन चीज़ों का उसने रिलेशनशिप देखा। According to him, he said that volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remain constant. उसने कहा, इस बात को जरा ध्यान से समझिए कि इसके स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था। He said that volume of a given mass of gas, किसी भी कोई भी गैस है आपके पास गिवन, तो उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस। अब लेट्स से दिस इज द कंटेनर ऑफ गैस। इसमें उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस, जितना भी गिवन मास उसका जो वॉल्यूम है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो इस बात को देखते हैं। ये जो साइन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए। तो अब उसने कहा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दैट मीन्स कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, इट मीन्स कि प्रेशर उससे कम है। प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम उतना कम आ रहा होगा। अब इस बात को मैं आपको एक और तरह से बताती हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद का मतलब क्या था, फिर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट्स से ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने 5 kg प्रेशर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है? ये इसके ऊपर प्रेशर है। ये क्या है? ये वॉल्यूम है। अब एक और कंटेनर है आपके पास, उस पे आपने क्या कर दिया, उस पे भी प्रेशर रखा, और वो क्या था? 10, ठीक है, यानी प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे जो फासले पे थे वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो वॉल्यूम इसका जो है वो डिक्रीज कर गया है। तो हमने वॉल्यूम को प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का एक सबूत यहाँ पे देख लिया है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और फिर आप उसको इस तरह से लिखेंगे उसके साइन की फॉर्म में। यहाँ पे ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, या हम कहें कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं और हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी। सो इन ऑर्डर टू रिप्लेस दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विद द इक्वालिटी, हमारे पास एक कांस्टेंट आता है विच इज k। k is the constant of proportionality and its value is same for same amount of given gases। आपके पास जो भी गैसेस की अमाउंट है उसके लिए ये सेम होगा। अच्छा, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि अब हमने यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करवाया है इक्वालिटी के साथ। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा V इज इक्वल टू K बाय P। तो अब आप इस तरह से कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू V इंटू P।
अंडरस्टूड की बात है ना कि के हमारे पास कॉमन आ गया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो अगर हमने के फाइंड करना होगा, इट मीन्स जब हमने के फाइंड करना होगा तो वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स फॉर के। अब के क्या है? इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ के इज सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गिवन गैस। जो सेम अमाउंट ऑफ गैस है उसके लिए वैल्यू सेम रहती है। देयरफॉर बॉयल्स लॉ कैन बी स्टार्टेड एज द प्रोडक्ट ऑफ pressure and the volume. Pressure and volume of fixed mass of gas is constant at a constant temperature. अब constant temperature की बात हो रही है। अगर तो temperature आप constant रखें तो it means कि Boyle's law is basically the product of volume and pressure. If the temperature is constant, temperature आप change नहीं कर रहे, P1 into V1 is equal to K and same is the case with P2 into V2 is equal to K. तो आप K को साइड पे करके आप ये देखें पहले, P1 is for initial pressure, P2 is for final pressure, V1 is initial volume while V2 is final volume, and K is, that sign of proportionality. As both the equations have the same constant, therefore their variables can also equal to each other. Definitely P1 into V1 is equal to P2 V2. यानी P आप इसको ऐसे सर्कल कर लें, ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई, इसका प्रोडक्ट आ गया। This equation establishes the relationship between the pressure and the volume of the gas. तो आपको ये एक theoretically बात समझाई थी. Now we are moving toward the experimental verification of the Boyle's law. The relationship between the volume and the pressure can be verified experimentally by the following series of experiments. बेटे मैं पहले statement बोलती हूँ, then मैं आपको इसको diagrammatically explain करती हूँ. Let us take some mass of the gas in a cylinder having a movable piston and observe the effect of increase of pressure on its volume. बात यहाँ से समझने वाली है कि उसने कहा कि आप एक सिलेंडर लें, उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा दें, ठीक है, उसमें कोई अमाउंट रख लें गैस की। अब नाउ यू हैव टू फाइंड और ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अब मूवेबल पिस्टन लगा दिया और उसके ऊपर आपने प्रेशर चेंज करते जाना है, इंक्रीजिंग प्रेशर। पहले आपने 1 ATM रख लिया, फिर आप 2 रखें, 5 रखें। अब आपने जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपने ऑब्जर्व करना है इट्स वॉल्यूम। द फिनोमेना is represented in the figure next. We can see when the pressure of 2 atmosphere ATM is applied, the volume of gas reads as 1 dm when the pressure was 2. Okay. When pressure is increased equivalent to 4 ATM, अब pressure double कर दिया, now definitely volume will be decreased. 1 dm से वो 0.5 पर आ गया, ठीक है। Again when pressure is increased 3 times 6 ATM, the volume is reduced to 0.33. Then we little bit increase pressure till 8 ATM and the volume of gas decreased till कितना वो इंक्रीज हो जाएगा, चौथे हिस्से पे चला जाएगा, 0.25 पे, ठीक है। ये चीज अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं, हुआ क्या था बेसिकली, ये देखें, ये सारा जो है समझ आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हमने मूवेबल सिलेंडर्स ले लिए, या आप यूं कह लें कि हमने यहाँ पे 4 सिलेंडर्स ले लिए हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, यानी उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन से बना दिया कि ये चीज ये जो ऊपर रखी थी, ठीक है, ये ऊपर वेट वाला पोर्शन नहीं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने तीनों जो चारों सिलेंडर्स है उसमें सेम अमाउंट ऑफ गैस हमने ऐड कर दी, और इसके ऊपर हमने जो लाइक वेट रखा या प्रेशर रखा, दैट वाज 2 ATM। तो इसका जो वॉल्यूम था वो इतना ज्यादा था, ठीक है, 1 DM क्यूब पे था। फिर हमने प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया। फिर आपने 3 गुना बढ़ा दिया तो वॉल्यूम जो है वो 3 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बहुत कम। अब ऐसा होता बेसिकली क्यों है, बिकॉज यू नो दैट
दी गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनमें स्पेस होती है। तो जब आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो फोर्स जब बढ़ रही होगी तो वो कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होने की वजह से पैक हो जाएंगे और एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो इन दैट वे उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप इक्वेशन के अकॉर्डिंगली चलें, P1 इंटू V1, ये फर्स्ट वाला इसके बारे में। तो इसका प्रेशर 2 था, इसका जो हमारे पास वॉल्यूम था वो 1 dm³ था। दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट आता है। सेम एज द केस विद दिस वन, प्रेशर वाज 4 एंड वॉल्यूम वाज 0.5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम अमाउंट आ जाएगी। थर्ड वाले, इस वाले की बात करेंगे तो इस पे 6 गुना बढ़ा दिया था तो 3 गुना वॉल्यूम उसका कम हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 2 एटमोस्फेयर 2 atm dm³। सेम एज द फोर्थ वन, दिस वन, द प्रेशर वाज इंक्रीज टिल 8 atm एंड द वॉल्यूम वाज डिक्रीज टिल 0.25 dm³, प्रोडक्ट सेम। तो इस तरह से here we have the experimental verification of Boyle's law, कि Boyle's law जो है उसने जो कहा था कि pressure of the given mass of gas is inversely proportional to volume, यानी volume जो है वो उसका inverse relationship होता है, that is proved. Here we have test yourself 5.2, is Boyle's law applicable to liquids? तो no, और reason आपको पता है कि उनके molecules इतने ज़्यादा फासले पे नहीं होते। Is the Boyle's law valid at very high temperature? तो बिटेड टेम्परेचर कांस्टेंट इसकी कंडीशन है। What will happen if the pressure on the sample of gas is raised 3 times and its temperature is kept constant? तो इसी पैराग्राफ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दिस इज योर टास्क एंड यू हैव टू सॉल्व इट। आप इसको सॉल्व करके मुझे मैं फिर चेक करूंगी एंड देन आई विल डिस्कस, मजीद डिटेल में हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।